गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस मंटून सर में, जिसमें कि आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 6। ठीक है, जिसमें कि हम लोग आज सीखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो आइए सीखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं जटिल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को जानते हैं। हिंदी में बोलते हैं जटिल प्रतिस्थापी। ठीक है, तो आइए इसको पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जटिल प्रतिस्थापी क्या होता है। जैसे कि ये मैंने एक कार्बन की श्रृंखला लिया और इससे एक जो है ब्रांच को निकाला। ठीक है, देख रहे हैं इसको। तो इससे जो ये ब्रांच निकला है इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इसमें और भी आप जोड़ सकते हैं जो आगे अभी बताया जाएगा। जटिल से जटिल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नामकरण। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं। देखिए, पेरेंट चेन तो जो है ये होगा। ठीक है, ये क्या हो गया पेरेंट चेन। इसमें और एक कार्बन जोड़ देते हैं। ये क्या हुआ, एक पेरेंट चेन हुआ। तो पेरेंट चेन से जो ब्रांच निकलता है, जो शाखा निकलता है, वह शाखा अगर यदि उस शाखा को गिनती करना पड़ जाए तो उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, जैसे कि देखिए इसमें आप जो है कितना कार्बन को गिनती कर सकते हैं, केवल 2 ही कार्बन को गिनती कर सकते हैं। या तो इधर जाइए या तो इधर जाइए। इस तरह से अगर यदि गिनती करना पड़े हमें पेरेंट चेन से निकले ब्रांच को, तो उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। ठीक है, इन बातों को नोट कर लेना है कि मूल पेरेंट चेन से निकलने वाली श्रृंखला यदि शाखित हो, कैसा हो, शाखित श्रृंखला हो, मतलब ब्रांच्ड चेन हो, तो वह कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, इसको तेज़ी में लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है इसका। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि अगर यदि पेरेंट चेन से निकलने वाली श्रृंखला अगर यदि वो ब्रांच्ड हो, कैसा हो, ब्रांच्ड हो, शाखित हो, तो उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। देखिए ये क्या है, एक ब्रांच्ड चेन है। चेन बताया गया है, चेन 3 प्रकार का होता है, स्ट्राइट चेन, ब्रांच चेन एंड क्लोज्ड चेन। तो ये कैसा है, एक ब्रांच चेन है। ठीक है, तो आइए दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से इसको सीखते हैं क्या होगा। कार्बन 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 कार्बन, ये मैंने एक कार्बन की श्रृंखला लिया और इसमें भी आप देख रहे हैं क्या है, एक ब्रांच चेन है। क्योंकि यहाँ से अगर यदि हम बढ़ें तो देखिए एक शाखा इधर निकला है और एक इधर निकला है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। उम्मीद है अब आप लोगों को पकड़ में आ गया होगा
ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और एक और आइडेंटिफाई करने का इसका एक तरीका है, आइडेंटिफाई मतलब होता है पहचान। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को पहचानने का एक और तरीका है कि इसमें जो आपको टर्शियरी एंड क्वाटरनरी कार्बन, यहाँ पर और लगा दे तो ज़्यादा बेटर होगा, टर्शरी या क्वाटरनरी कार्बन नज़र आएगा। ठीक है, जैसे देखिए इस कार्बन को बताइए कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, 1 2 3, तो ये क्या हो गया, टर्शियरी हो गया। ये एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी हुआ। ये बताइए 1 2, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है सेकेंडरी हुआ। मतलब टर्शियरी या क्वाटरनरी कार्बन निश्चित रूप से नज़र आएगा, किसमें, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में। तो ऐसा कार्बन जहाँ पर नज़र आए वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा। ठीक है, समझ गए। अब रही बात कि इसका जो है हम लोग नामकरण कैसे करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना है। तो इसका जो है नामकरण कैसे किया जाएगा इसको हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स, इसका तो नामकरण आप जान रहे हैं, जो पेरेंट चेन होगा कार्बन की गिनती उस छोर से करेंगे जिस छोर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ता है। तो रही बात यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का हम लोग नाम कैसे लिखेंगे, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, हेडिंग लगाना है सबों को, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो देखिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने का सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक नंबर कहाँ पर दें। चलिए इसको मिटाते हैं हम। ये नज़र जो गोला मार है आप लोगों को, ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में लिखते चलना है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में एक नंबर उस कार्बन को दी जाती है, उस कार्बन को दी जाती है जो डायरेक्ट मेन पेरेंट चेन से जुड़े हो, मेन पेरेंट चेन से जुड़े हो। ठीक है, इसको लिखना है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसका एक नंबर हम उस कार्बन को देंगे जो डायरेक्ट मेन पेरेंट चेन से जुड़े हुए हैं। ये मेन पेरेंट चेन हुआ, तो इस पेरेंट चेन से डायरेक्ट कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको क्या देंगे, एक नंबर। हमेशा, ऑलवेज हमेशा ये बात ध्यान में रहे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तेजी से। ले लिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये बात तो समझ गया रूल नंबर 1, एक नंबर कहाँ देंगे। इसके बाद हम लोग रूल 2 जानते हैं। अभी किसका नेमिंग बता रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। ठीक है, तो रूल नंबर 2 होता है क्या कि यहाँ तो अब मैंने एक नंबर दे दिया। ठीक है, अब बढ़ेंगे किधर, यहाँ से हम उस ओर बढ़ेंगे जिस ओर हमें अधिकतम कार्बन मिलता हो। तो रूल 2 में फर्स्ट नंबर वाले कार्बन से उस तरफ बढ़ें जिस ओर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन प्राप्त हो। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर वाले कार्बन से, ये फर्स्ट नंबर वाला कार्बन हुआ, इससे उस तरफ बढ़ें जिस ओर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिले। अर्थात हम यहाँ पर एक लाइन में बोल सकते हैं कि लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन को ध्यान में रखना है। लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन की अधिकतम संख्या आना चाहिए। तो बताइए किधर बढ़ेंगे, ये एक नंबर हुआ, 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4। तो ये जिसको नहीं गिने वो क्या हो गया, वो हो गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, जटिल प्रतिस्थापी का प्रतिस्थापी,
जटिल प्रतिस्थापी का प्रतिस्थापी हुआ। ठीक है, तो अब देखिए इसका नाम हम कैसे फाइनल लिखेंगे। तो रूल नंबर थ्री कहता है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को प्रीफिक्स के रूप में लिखें। प्रीफिक्स जैसे सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते थे, यानी सब्स्टिट्यूएंट नेम। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को प्रीफिक्स के रूप में लिखें और वर्ड रूट के बाद, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ से समझिए, वर्ड रूट के बाद एन ना लिखकर प्राइमरी सफिक्स के रूप में आइल लिखें। YL नोट कर लेना है इनको, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आइल लिखें। ठीक है, देखिए इसको जल्दी ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, यहाँ तक तो आपने सीख लिया। ठीक है, तो देखिए इसका अब नाम कंप्लीट कैसे लिखेंगे। और रूल नंबर एक और लिख लेना है कि एक और रूल को ऐड करना है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नाम को ब्रैकेट में लिखना है। किस में लिखना है? ब्रैकेट में लिखें। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नाम को किस में लिखना है? ब्रैकेट में लिखना है। ये बेसिक बातें था जिसको जानना ज़रूरी है, उसके बाद ये समझ में आएगा। ठीक है, तब देखिए इसका हम नाम लिखने जा रहे हैं। क्या चीज़? नाम। तो बताइए, सबसे पहले जो है बताया गया था प्रीवियस लेक्चर में, सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट का। ठीक है, इसके बाद वर्ड रूट और इसके बाद प्राइमरी सफिक्स का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए सबसे पहले हम इसको गिनती करेंगे। तो मेन पैरेंट चेन में कार्बन की गिनती उस छोर से की जाती है जिस छोर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ता है। इधर से 1 2 3 4 नंबर पे, इधर से 1 2 3 4 5 नंबर में पे, तो गिनती इधर से होगी 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब इस मेन पैरेंट चेन से जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है वो अगर यदि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसका भी हमें गिनती करना पड़ता है। ठीक है, तो 1 नंबर इसको दिए, 2 3 और ये 4। तो देखिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है? 4 नंबर पे। क्या लिखेंगे? 4 स्पेस, इसके बाद इसका नाम जो है ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, अब देखिए कितने नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट है? 1 नंबर पर। क्या लिखेंगे? 1 स्पेस, कौन है? एक कार्बन। एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मैथिल। ठीक है, इसके बाद आपने कितना कार्बन गिना इसमें? 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोला जाता है? ब्यूट। इसके बाद देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो उसको एन ना लिख करके, एन नहीं लिखना, यही ध्यान देने योग्य बात है। एन ना लिख करके क्या लिखेंगे? आइल लिखेंगे। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हुआ। तब बताइए इसका तो सब्स्टिट्यूएंट ये हुआ, मूल पैरेंट चेन का सब्स्टिट्यूएंट तो यही हुआ ना। तो इसकी जगह पर किसको लिखेंगे? इसको लिखना है। तो 4 स्पेस 1 स्पेस मैथिल ब्यूटील। ठीक है, लिख दिया मैंने। इसके बाद वर्ड रूट, किसका वर्ड रूट? ये मेन पैरेंट चेन का, जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में सीखे हैं। तो कितना कार्बन है इसमें? 5 6 7 और 8 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को क्या बोलते हैं? ऑक्ट। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? एन। तो बताइए इसका नाम क्या हो गया? 4 स्पेस कोष्टक 1 स्पेस मैथिल ब्यूटील, ब्रैकेट बंद, इसके बाद ऑक्टेन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसका नाम आप लोग निश्चित रूप से लिखिए। ठीक है,
लिख लिए इसका नाम। ठीक, अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो आज इसको सीखना है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नेमिंग को, कैसे जो है इसका नामकरण करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल एग्जांपल नंबर 2, और इसी में नोट सब भी आता जाएगा। ठीक है, तो उसको आप लोग कॉपी में लिखते जाना है आप लोगों को। चलिए मैंने ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर जुड़ गया इस तरह से। अभी सिंपल 1-2 बताएंगे, उसके बाद जटिल हम लोग इन करेंगे। अभी 1-2 एग्जांपल जो है सिंपल बताया जाता है। ठीक है, अब बताइए सबसे पहले तो पेरेंट चेन कौन होगा। पेरेंट चेन मैंने इसको मान लिया। ठीक है, मूल पेरेंट चेन ये हो गया। ठीक है, मूल पेरेंट चेन ये हो गया। अगर यदि अब देखिए समझिए कॉन्सेप्ट को, ये देखिए 1 2 3, यहाँ से अगर यदि हम इधर बढ़ते हैं तो 2 कार्बन इधर नज़र आ रहा है, और इधर भी कितना आ रहा है, 2 ही कार्बन नज़र आ रहा है। अगर यदि हम इसको पेरेंट चेन इसको अगर यदि पेरेंट चेन हम मानेंगे तो ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इस परिस्थिति में क्या कर रहे हैं, ये भी दिमाग लगाना है। तो ये पेरेंट चेन हम इसको नहीं मान रहे हैं। ठीक है, मैंने मान लिया पेरेंट चेन इसको। तो बताइए कौन जो है कॉम्प्लेक्स होगा और कौन नहीं होगा, इसको भी ध्यान में रखना है। अब देखिए इसको अगर यदि मैंने पेरेंट चेन माना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हुआ। ठीक है, अगर यदि इसको आप मानते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही कार्बन आता। ठीक है, इसको अगर यदि हम पेरेंट चेन मान लेते तो कॉम्प्लेक्स आ जाता। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि कॉम्प्लेक्स ना आवे। ठीक है, तो इसको अगर यदि पेरेंट चेन मान लिया तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये भी क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हुआ। ठीक है, तो इसका नाम डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे। तो बताइए गिनती किधर से होगा, इधर से 1 2 3, ये बात ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल एक आप लोगों को दिया। तो ये बताइए 5 नंबर 1 2 और ये 3 नंबर पर कौन है, एथिल, और 2 नंबर पर कौन है, मेथिल। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे 3 स्पेस एथिल स्पेस 2 स्पेस मेथिल। इसके बाद कितना कार्बन आपने गिना, 8 को क्या बोलेंगे, ऑक्ट, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। इसका नाम ये होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, ये बात भी ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ गए। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक ब्रांच निकाला। ठीक है, एक ब्रांच निकाला। अब इसका बताइए खुद से क्या नाम होना चाहिए। इधर भी और रहने दीजिए इसको। इसमें देखिए अब इधर से अगर यदि हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन नज़र आता है। यहाँ शुरू करते हैं तो 1 2 3 4, इधर 4 कार्बन और उधर भी 4 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही आता है इधर जाने पर भी और इधर जाने पर भी। लेकिन ये सीधे में कितना कार्बन आता है, 9 कार्बन। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसलिए हम लोग पेरेंट चेन किसको मानेंगे, मेन पेरेंट चेन इसको मानेंगे। ठीक है, अब की बार मजबूरी है इसको मेन पेरेंट चेन मानना, क्योंकि अधिकतम कार्बन आ रहा है उसमें। ठीक है, इसलिए क्या माने, पेरेंट चेन। अब देखिए ये जो इससे ब्रांच निकला है तो ये क्या है बताइए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इसी को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब इसका भी हमें गिनती करना पड़ेगा। तो 1 नंबर किसको देंगे, उस कार्बन को जो डायरेक्ट मेन पेरेंट चेन से जुड़े हो। अब यहाँ से हम उस ओर बढ़ेंगे जिस ओर हमें अधिकतम कार्बन मिले। इधर बढ़िएगा तो 1 मिलेगा, इधर बढ़िएगा तो 2। यहाँ से अब स्वतंत्र है, इधर भी जा सकते हैं और इधर भी आ सकते हैं, स्वतंत्र है। चलिए इसको मैंने 2 मान लिया और इसको 3 मान लिया। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखेंगे, पहले इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख रहे हैं। ठीक है, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले देखिए इसको गिनिएगा किधर से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 स्वतंत्र हैं दोनों ओर से,
बराबर कार्बन नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 स्वतंत्र हैं हम। क्या लगाएंगे 5 स्पेस, ठीक है। अब कोष्टक में लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को। अब देखिए 1 नंबर पर कौन है मेथिल और 2 नंबर पर कौन है मेथिल, तो इसको कैसे लिखेंगे 1,2 स्पेस डाई मैथिल, ठीक है, लिख दिया 1,2 स्पेस डाई मैथिल। इसके बाद कितना कार्बन आपने गिना कॉम्प्लेक्स में 3 कार्बन गिना, 3 को क्या बोलेंगे प्रोप, क्या बोलेंगे प्रोप। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर क्या लगाएंगे आइल, यहाँ पर एन नहीं लगना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद कोष्ट को क्या कर दिए बंद कर दिए, इसका टेंशन समाप्त हो गया। अब हम लोग पूरे का नाम लिखते हैं, चलिए PRP। इसमें किसको लिखेंगे इस सब्स्टिट्यूएंट को जो यहाँ पर लिखा हुआ है PRP, यहीं पर मैंने अटैच कर दिया इसको, तो सब्स्टिट्यूएंट तो लिख दिया मैंने। अब वर्ड रूट बताइए कितना है 6 7 8 9, मेन पैरेंट चेन का वर्ड रूट 9 है, तो 9 को क्या बोलेंगे नॉन, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड क्या हो गया N, इसको एक लाइन में लिख देना है 5 स्पेस 1,2 स्पेस डाई मैथिल प्रोपिल कोष्ट बंद, इसके बाद नॉन N, ठीक है। समझ में आया सबको, स्क्रीनशॉट लेते जाना है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देते हैं। अब थोड़ा आप लोगों को जटिल, इससे जटिल दिया जाएगा, यहाँ तक समझ लिए, तो इससे अब जटिल देंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। धीरे धीरे हम लोग जटिलता में प्रवेश करते जाएंगे और आज हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नामकरण को कंप्लीट सीख लेंगे, ठीक है। फिर दोबारा आप लोगों को किसी दूसरे चैनल को देखने की आवश्यकता नहीं होगी, समझ में निश्चित रूप से आएगा। वैसे तो आपका अच्छा जितना भी चैनल आप देखें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी कार्बन ले लें, छोड़ और भी एक तो ले लिए 11, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है कार्बन कार्बन कार्बन, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है कॉम्प्लेक्स, इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं। एक कॉमन नेम में, कॉमन नेम में इसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल, ठीक है, क्या बोलेंगे आइसोप्रोपाइल, नोट करना है आइसोप्रोपाइल। लेकिन यूपैक नेम में इसको जो हम लिखेंगे तो ये 1 नंबर होगा और ये 2 नंबर, क्या होगा बताइए 1 स्पेस मैथिल, 1 स्पेस मैथिल, कितना कार्बन आपने गिना 2 कार्बन इथ, इसके बाद आइल, इसको किस में लिखना है ब्रैकेट में लिखना है। तो बताइए इसका नाम क्या होगा यूपैक नेम 1 स्पेस मैथिल, 1 स्पेस मैथिल एथिल, कितना कार्बन इसमें गिने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। इसके बाद किसको लिखना है वर्ड रूट को, इसको क्या बोलेंगे मोनोडेक या अनडेक, 11 को मोनोडेक या अनडेक बोला जाता है। इसके बाद कार्बन कार्बन के बीच क्या है सिंगल बॉन्ड। और ध्यान में ये बात भी रहे, ये कॉम्प्लेक्स जो है इसको किस में लिखना है ब्रैकेट में, और कितने नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके लोकेंट को भी लिखना है, ये इसका नाम हुआ। लेकिन ये प्रचलित है इसका कॉमन नेम भी, तो कॉमन नेम कैसे लिखेंगे 4 स्पेस डायरेक्ट आइसोप्रोपिल, ठीक है, आइसोप्रोपिल ब्रैकेट बंद, और इसके बाद जो है ये वर्ड रूट लिख दीजिए अनडेकेन, अनडेकेन, समझ में आया। तो ये भी प्रचलित है, इसको बोलते हैं कॉमन नेम, ठीक है। और ये क्या हो गया IUPAC नेम, तो नोट कर। अब चलिए इसको हम थोड़ा बताते हैं कौन आइसो होगा, कौन नियो होगा, ठीक है, और कौन नॉर्मल होगा। अगर यदि ये कार्बन सीधी श्रृंखला से जुड़े हो, सीधी से जुड़े हो, तो इसको क्या बोलेंगे नॉर्मल एल्केन, क्या बोलना है नॉर्मल एल्केन। अब एल्केन कार्बन की संख्या के आधार पर बोलेंगे, क्या बोलेंगे N। इसमें बताइए कितना कार्बन है 1 2 3 4, इसका नाम क्या होगा नॉर्मल ब्यूटेन, क्या नाम हुआ इसका नॉर्मल ब्यूटेन।
समझ गए होंगे। अब दिखाते हैं आप लोगों को आइसो किसको बोलेंगे। ठीक है, ये आपको कार्बन नज़र आ रहा है। अब अगर यदि 2 नंबर कार्बन पे, ये देखिए पहला नंबर हुआ, ये दूसरा नंबर हुआ और ये तीसरा नंबर हुआ, और ये इसका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। 2 नंबर कार्बन पे अगर यदि ब्रांच निकला हो एक कार्बन का तो उसको क्या बोलेंगे, आइसो। कितना कार्बन इसमें आप देख रहे हैं, 1 2 3 और ये 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। अगर यदि ये सीधे क्रम में रहता है तो इसको हम क्या बोलते, ठीक है, 1 2 3 4 सीधे क्रम में रहता है क्या बोलते, नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन। समझ में आई बात। अगर यदि सीधे क्रम में जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। और 2 नंबर से अगर यदि एक और कार्बन निकला हुआ हो तो उसको क्या बोलेंगे, आइसो बोलेंगे। समझ में आई बात। ठीक है, वैसे हम लोग IUPAC नामकरण ही सीखेंगे मुख्य रूप से, जो कि अत्यधिक प्रचलित है। ठीक है, अब एक तो नियो बच गया है, तो नियो किसको बोलेंगे इसको भी समझ ही लीजिए। ठीक है, 10 सेकंड लगेगा। जैसे देखिए ये कार्बन 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 और 2 नंबर कार्बन से 2 ठो एल्किल ग्रुप जुड़ जाए। देखिए गिनती किधर से कीजिएगा, 1 2 3 और ये 4। देखिए 2 नंबर से 2 ठो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, और ये 2 नंबर पे 2,2 स्पेस डाई मेथिल अगर यदि नज़र आ जाए, 2,2 स्पेस डाई मेथिल। देखिए 2 नंबर पर जो है 2 ठो मेथिल जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको ऐसा अगर यदि जहाँ पर नज़र आए इसको क्या बोलेंगे, नियो। क्या बोलेंगे, नियो। ये पहचानने का तरीका है। तब इसका हम कंप्लीट नेम कैसे लिखेंगे, इसको कंप्लीट नेम बोलेंगे हम नियो। कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, तो नियो हेक्सेन डायरेक्ट। क्या बोलना है, नियो हेक्सेन। तो समझ में आया होगा, आइसो, नियो और नॉर्मल। ठीक है, चलिए अब तैयार हैं इससे जटिल समझने के लिए। संभवतः अब आप लोगों को समझ में आएगा। अब हम देंगे अगर यदि 2 जुड़ जाए, 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाए इससे, तब क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और फिर मैंने एक जो है यहाँ पे जोड़ दिया। एक 2 3 4 एक कार्बन और इधर बढ़ा देते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स ही हो। ठीक, तो देखिए ये सबसे लंबी श्रृंखला हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, पैरेंट चेन, मेन पैरेंट चेन। और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट। कैसा सब्स्टिट्यूएंट है ये, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मैंने इसका 1 नाम दे दिया और इसका 2 नाम दे दिया। ठीक है, अब गिनती किधर से करेंगे, इधर से देखिए पहला सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पर, 1 2 3 4 5 नंबर पे। इधर से 1 2 3 4 5 नंबर पर, दोनों ही 5 ही नंबर पर है। तो अब हम गिनती किधर से करेंगे, जिधर से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले आएगा। तो चेक करेंगे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। तो नंबर 1 का जो है, इधर हम नंबर 1 का लिख रहे हैं और इधर नंबर 2 का, यानी 1 नंबर में जो कॉम्प्लेक्स है उसका नाम इधर और 2 नंबर में जो है उधर लिखेंगे। तो बताइए इसका नाम क्या, इस नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 नंबर और ये 2 नंबर, फिर ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 स्पेस मैथिल, 1 स्पेस मैथिल। कितना कार्बन की ना, 2 ठो, 2 को क्या बोलेंगे, इथ। ठीक है, इसके बाद क्या जोड़ेंगे, आइल। फिर देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका भी नाम वही होगा, 1 स्पेस मैथिल, 1 स्पेस ब्रैकेट में लिखना है इसको, 1 स्पेस मैथिल। इसके बाद कितना कार्बन आपने गिना, 3 कार्बन, 3 को क्या बोलेंगे, प्रोपील। तो पहला क्या है, M, इसमें भी क्या है, M, काम नहीं बना। अब देखेंगे फिर दूसरा, यहाँ पर क्या है, E, यहाँ पर क्या है, P। तो
तो बताइए ABCD में पहले कौन आ रहा है, ई की पी, पहले जो है ई आ रहा है, इसलिए गिनती किधर से करेंगे, लेफ़्ट साइड से। ठीक है, तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। ठीक, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, नाम कैसे लिखना है, इन बातों को समझना है। तो नोट समझ में आया। तो हम देखेंगे फर्स्ट लेटर को पहले, फर्स्ट लेटर क्या है, दोनों में एम है तो समान है। इसके बाद देखेंगे दूसरे वर्ड रूट को, यहाँ पर क्या है ई, यहाँ पर क्या है पी, तो पहले कौन आता है, ई आता है, इसलिए हम पहले इसका नाम लिखेंगे। तो कितने नंबर पर है, 5 नंबर पे, 5 स्पेस, इसको लिखिए 1 स्पेस मैथिल, मैथिल एथिल। ठीक है, इसको लिख दिया। फिर ये कितने नंबर पर है, ये वाला 9 नंबर पे, तो स्पेस 9 स्पेस क्या लिखेंगे, 1 स्पेस मैथिल, मैथिल प्रोपिल, ये इसका नामकरण हुआ। ठीक है, ये इसका क्या हुआ, नोमेनक्लेचर। तो स्क्रीनशॉट लेना है इसका, तेज़ी में ले लिए स्क्रीनशॉट, समझ में आया, नोट करते जाना है। ठीक है, अब देखिए आगे, फिर नेक्स्ट को समझना है। एग्जाम्पल कितना नंबर होगा आप लोग लिखते चलिएगा। ठीक है, कार्बन 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 कार्बन। ठीक, कितना कार्बन हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर जो हम एक डाल दिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक सब्स्टिट्यूएंट डाल दिए। ये आपको नज़र आ रहा है कॉम्प्लेक्स, और ये भी नज़र आ रहा है कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स को देखेंगे, इसका तो नाम लिख दीजिएगा, इसलिए मैंने इसके जस्ट पहले जो एग्जाम्पल दिए थे इसका नाम छोड़ दिया था। ठीक है, हम समझ रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है बता दिया जाएगा। तो इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं और इसको सेकेंड बोलते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। तो बताइए, सबसे पहले हम फर्स्ट का नाम लिख रहे हैं, ये 1 हुआ और ये 2, यहाँ पे गिनती कीजिए 1 और ये 2। ठीक है, जो कार्बन डायरेक्ट पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ रहेगा उसको 1 नंबर देंगे, और जो कार्बन डायरेक्ट पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ होगा उसको 1 नंबर देंगे। तो बताइए इसका नाम क्या होगा, 1 स्पेस मैथिल, मैथिल कितना कार्बन गिना, 2 ठो, 2 को क्या बोलेंगे एथ, इसके बाद क्या लगा लेंगे आइल। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स का नामकरण। अभी कॉम्प्लेक्स को ही सीखना है, ये तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में सीख ही चुके हैं, ये मेन पेरेंट चेन को। ठीक है, दूसरा नंबर, तो इसका नाम बताइए क्या होगा, एक ही नंबर पर कौन है, मेथिल है, 1 स्पेस मैथिल, 1 स्पेस मैथिल, इसके बाद एथिल। ठीक है, लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर भी एम है और यहाँ पर भी क्या है, एम है, इसके बाद ई है और यहाँ पर भी क्या है, ई है। तब इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो समझिए बात को। अगर यदि नोट लिखना है सबों को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यदि 2 समान कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मेन पेरेंट चेन से जुड़े हो, तो अगर यदि 2 समान कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, या 2 या अधिक भी बोल सकते हैं, 2 या 2 से अधिक, यहाँ तो 2 आया तब ना, और अधिक अगर यदि हम लेंगे तो क्या होगा बताइए। इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखना है। यदि 2 या 2 से अधिक समान कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मेन पेरेंट चेन से जुड़े तो डाई के जगह क्या लिखेंगे, 20। ट्राई के जगह लिखना है, ट्राई के जगह नोट करना है इसको,
ट्रिस लिखना है, टेट्रा के जगह टेट्राकिस लिखना है, ठीक है। और पेंटा के जगह पेंटाकिस, हालांकि इतना आएगा नहीं, ठीक है, फिर भी समझ लीजिए। पेंटा की जगह पेंटाकिस, और हेक्सा की जगह हेक्साकिस, हेप्टा की जगह हेप्टाकिस, ऑक्टा की जगह ऑक्टाकिस, और नौना की जगह नौनाकिस लिखना है। इसको नोट कीजिए, ठीक है, नोट कर लिए, ठीक। मिटाते हैं इसको। अब देखिए समझिए, तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में तो हम लोग किसी को भी लिख लेंगे। अब दूसरी बात है क्या, किसको हम गिनती किधर से करें। इधर से 1 2 3 4 स्वतंत्र है, गिनती करेंगे समान है। 1 2 3 4 इधर से 4 नंबर पे, इधर से 1 2 3 4 5 नंबर पे। किधर से गिनती करेंगे, लेफ़्ट साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब देखिए इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, नाम कैसे लिखना है। तो बताइए, 4 नंबर से जुड़ा है और 7 नंबर से जुड़ा है, समान सब्स्टिट्यूट क्या लिखेंगे, 4 7 स्पेस। अब देखिए 2 लोकेंट आपने लिखा, तो 2 लोकेंट लिखा, तो यहाँ पर डाई ना लिख करके क्या लिखेंगे, 20 लिखना है। ये बात ध्यान में रहे, यहाँ पर क्या लिखना है, 20। अगर यदि आप डाई लिखिएगा तो क्या होगा, गलत होगा। डाई लिखिएगा तो क्या होगा, गलत। डाई लिख करके भी काट देना है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। डाई लिखा मैंने, क्या क्या उसको काट दिया है। 4,7 स्पेस 20। इसके बाद क्या करेंगे, कोष्टक में इन दोनों में से किसी एक का नाम लिखना है। चलिए लिख लेते हैं, 1 स्पेस मैथिल, 1 स्पेस मैथिल एथिल, ठीक है, ब्रैकेट बंद। 1 स्पेस मैथिल एथिल, किसी एक का नाम लिखना है, दोनों में से किसी। चूँकि ये 20 बतला रहा है कि ये कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है, समझे। इसके बाद पेरेंट चेन के कार्बन को लिखिए, ये तो आप जान ही रहे हैं। 11 कार्बन को क्या बोलते हैं, मोनोडेक या अनडेक, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। समझ में आया सबों को, इसको नोट कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ठीक है। बहुत बच्चा इसमें गलती करता है, तो आप लोग से गलती नहीं होगी, यही आशा है। और अगर यदि आप समझ रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए मिटाएं इसको। चलिए और प्रैक्टिस कर लेते हैं इस तरह का, इसी तरह का और प्रैक्टिस करते हैं। अब अगर यदि एक कॉम्प्लेक्स हो और दूसरा कोई भी साइड चेन हो जो कि कॉम्प्लेक्स ना हो, तो वैसे कंपाउंड का हम लोग नामकरण कैसे करेंगे उसको समझते हैं, ठीक है। प्रत्येक टाइप बाय टाइप बताया जाएगा, आप लोग अंत तक देखें, ठीक है, समझ में निश्चित रूप से आएगा। देखिए अगला टाइप, और जो नोट लिखाते हैं उसको लिखते चलना है, जो नोट लिखाया जा रहा है उसको लिखते चलना है। क्लियर। यहाँ पर लिख दिया मैंने BR, क्या लिखे, BR, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक क्या ले लिया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ले लिया, ठीक है। ये देखिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है और ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। ये आपका क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, और ये आपका क्या हुआ, ओनली फॉर सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। अब देखिए गिनती अगर यदि हम करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे जी, किस छोर से जो है, किस छोर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ता है। तो इधर से 3 नंबर पर पड़ रहा है पहला सब्स्टिट्यूएंट, और इधर से 1 2 3 4 नंबर पर पड़ रहा है, तो गिनती तो इधर से होगी, ये बात पता है सबों को। 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो इसका भी नाम पता है, ब्रोमो होता है, लेकिन इसका नाम 1 2, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, 1 स्पेस मैथिल, 1 स्पेस मैथिल एथिल, ठीक है। 2 कार्बन है तो एथ दे दिए, और यहाँ पर एन ना लिख करके क्या लिखना है, आई लिखना है। क्यों, क्योंकि यह एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है।
अब देखिए अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले ब्रोमो आ रहा है, इसका पहला लेटर क्या है एम, और इसका पहला लेटर क्या है बी है, बी आर का ब्रोमो होता है इसलिए पहला लेटर बी है। इसलिए अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले हम किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। तो कितने नंबर पर आ रहा है, चलिए पी आर पी, ये लिंक जोड़िए, ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर में बतलाया गया था। क्या होगा 3 स्पेस ब्रोमो, इसके बाद ये कितने नंबर पर है 6 स्पेस, इसके बाद जो है इसको किस में लिखेंगे ब्रैकेट में जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 स्पेस मैथिल, मैथिल एथिल लिख दिए, सब्स्टिट्यूएंट का नाम जो है लिख दिया गया। अब वर्ड रूट बताइए कितना कार्बन गिना है 9 कार्बन, 9 को क्या बोलेंगे नॉन, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड क्या हो गया एन। तो ये तो सिंपल था, लेकिन इसके जस्ट अगर यदि पुनः हम एग्जाम्पल देंगे तो उसमें आपको समस्या उत्पन्न होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखने में, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला देते हैं जो कि इससे भी डिफ़िकल्ट है, लिख लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आसान होगा। कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, और कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 कार्बन मैंने दे दिया, ठीक है। और जो है यहाँ पर लगा दिए Cl, क्या लगाया Cl, और यहाँ पर जो है कार्बन 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 और एक और कार्बन दे दिया, ठीक है। कितना कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन है, एक और कार्बन इसके नीचे। तो इधर और कार्बन बढ़ाए तो बताइए पैरेंट चेन तो ये हो जाएगा, इसलिए हमको पैरेंट चेन इसे बनाना है, इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो इधर और कार्बन जोड़ेंगे, जोड़ दिए 1 2 3 4, 1 2 3 कार्बन इसमें नज़र आ रहा है, और इधर मैंने कितना जोड़ दिया 4 जोड़ दिया, ठीक है। अब पैरेंट चेन ये हो गया। देखिए यहाँ पर जो है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर करने में आप लोगों को समस्या उत्पन्न होगा, उस बीमारी को हम दूर करेंगे, ठीक है। इसको आप समझ लीजिएगा, तो समझिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो है आपका कंप्लीट हो चुका है लगभग। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नामकरण, ये बताइए कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, और ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। वो लास्ट वाला कार्बन दिख रहा है क्या, एक और देख लेते हैं हम, वो घेरा तक, हाँ दिख रहा है, ठीक। अब बताइए यहाँ पर जो है गिनती हम किधर से करें, 1 2 3 इधर से तो करेंगे, इधर से 3 नंबर पर आ रहा है और इधर से ज़्यादा दूर है, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर और ये 11 नंबर। फिर यहाँ पे ये इसको 1 देंगे, इसको 2 और इसको 3, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, इसका नाम हम पहले लिख रहे हैं, हम तोड़ करके नाम लिखेंगे तब जाकर के आप लोगों को समझ में आएगा। तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे बताइए, 1 स्पेस क्या है मेथिल, और ये भी क्या है मेथिल, सॉरी 1 नंबर पे और 2 नंबर पे, 2 जगह मेथिल है, तो 1,2 स्पेस डाई मेथिल, क्या नाम हो गया डाई मेथिल। इसके बाद कितना कार्बन आपने गिना 3 कार्बन, 3 को क्या बोलेंगे प्रोप, और अंत में एन न लगा करके क्या लगाएंगे आई लगाएंगे, ये बात ध्यान में रहना चाहिए। और ये कितने नंबर पर है 7 नंबर पर, तो 7 स्पेस कर दिए। अब बताइए इसका नाम क्या होगा क्लोरो, इसका नाम क्या होगा क्लोरो। तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर समस्या होगा कि इसको पहले लिखें कि इसको पहले लिखें, इसको पहले कि इसको पहले। तो देखिए इसका नाम जो होगा IUPAC, यहाँ पर हम नाम लिख रहे हैं, तो 7 स्पेस, ठीक है, 7 स्पेस 1,2 स्पेस डाई मैथिल प्रोपील, ब्रैकेट बंद, ठीक है। इसके बाद ये कितने नंबर पर है 3 नंबर पर, स्पेस 3 स्पेस क्लोरो, इसको भी मैंने लिख दिया। इसके बाद इसका क्या लिखेंगे वर्ड रूट, कितना कार्बन है 11,
11 क्या बोलेंगे, मोनोडेक। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, क्या बोल दिए, एन, ये इसका नाम हुआ। अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि इसका तो पहला लेटर सी है और इसका पहला लेटर कौन है, एम है, जो कि आप बताए थे डाई ट्राई को जो है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जो है शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है शामिल कर लिया गया। ऐसा क्यों? तो इसका जो है जब आप ये है नोट में लिखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के डाई अर्थात कंप्लीट नेम, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के कंप्लीट नेम अर्थात डाई ट्राई टेट्रा सो एंड सो एक्सेट्रा को भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में शामिल किया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इन्हीं से आपको समझ में आएगा। हम मैंने क्या लिखा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के कंप्लीट नेम अर्थात डाई ट्राई टेट्रा ETC, और टेट्रा के बाद पेंटा हेक्सा हो सकता है, ETC को भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में शामिल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यही समझिए बात को, यहीं से बात को समझना है। देखिए ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो मैंने क्या बोला, डाई ट्राई टेट्रा को भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में शामिल करेंगे। ओह मिस हो गया, नहीं डी तो बाद में आ रहा है, डी क्या आ रहा है बाद में, और सी क्या आ रहा है पहले इसको आप नोट लिख लीजिए। तो ये देखिए नाम क्या है, गलत है, लिख लेना है गलत। ये क्या हो गया, गलत। ऐसा क्यों हुआ गलत, अब आप लोगों को समझ में आया होगा। ये नाम गलत है, क्यों है गलत, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के कंप्लीट नेम अर्थात डाई ट्राई टेट्रा ETC को भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में शामिल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर कौन है, डी, और यहाँ पर कौन है, सी। ठीक है, तो पहले कौन आता है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, सी, और बाद में कौन आता है, डी। तो ये गलत है, गलत को भी लिखना है और बगल में लिख देना है गलत। अब इसका सही नेम लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक, समझ रहे हैं बात को। तो अब इसका सही नेम क्या होगा बताइए, पहले क्या लिखेंगे, 3 स्पेस क्लोरो, इसके बाद स्पेस 7 स्पेस 1,2 स्पेस डाई मैथिल प्रोपिल कोस्ट ब्रैकेट बंद, चूँकि ये क्या बताइए कॉम्प्लेक्स। इसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ड रूट मोनोडेकेन। ये नाम क्या हुआ, सही, ये नाम सही है, राइट है, और ये क्या है, रॉन्ग है। कारण क्या है, कारण बगल में लिखना है, कारण भी। तो कारण में क्या लिखिएगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का डाई ट्राई टेट्रा अर्थात कंप्लीट नेम जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में शामिल होता है, जबकि ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट का डाई ट्राई टेट्रा शामिल नहीं होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल के माध्यम से हम इसको और क्लियर करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। एक बार फ्रेश आप लोग नोट लिख लीजिएगा, फ्रेश नोट लिखना है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के कंप्लीट नेम को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में शामिल किया जाता है, लेकिन सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के कंप्लीट नेम को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में शामिल नहीं किया जाता, अर्थात डाई ट्राई टेट्रा को शामिल नहीं किया जाता है। यह हम लिखा भी देते हैं, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट का डाई ट्राई टेट्रा ETC अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में शामिल नहीं होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो है कंप्लीट नेम अर्थात
अर्थात डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा, मतलब और भी टेट्रा के बाद क्या होगा, पेंटा होगा, हेक्सा होगा, जो आप लोग जानते हैं, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में शामिल होता है। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में शामिल होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये कॉन्सेप्ट है पकड़ने का, ठीक है। इसको तो निश्चित रूप से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का डाई, ट्राई, टेट्रा, एटीसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में शामिल नहीं होता है, जबकि सिंपल सब्स्टिट्यूएंट का डाई, ट्राई, टेट्रा, एटीसी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में शामिल नहीं होता है, जो मैंने बोर्ड पर लिखा है। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का डाई, ट्राई, टेट्रा, एटीसी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में शामिल होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए सब, ठीक। अगर यदि स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो आप लोग जो है वीडियो को थोड़ा देर के लिए रोक करके निश्चित रूप से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए एक और एग्जांपल हम करवाते हैं। सी 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 और इधर भी एक सी दिख रहा है सबको। चलिए ठीक है, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। चलिए इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। कार्बन 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 कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, और एक हम यहाँ पे लगाते हैं कार्बन 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 और ये कार्बन, ठीक है। देख रहे हैं इसको, ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। इसमें तो दोनों ही क्या है, कॉम्प्लेक्स ही है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स है। दोनों में जो है डाई ट्राई को देखना है, ठीक है। तो 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर, 1 नंबर। अब किधर बढ़ेंगे इसमें, इधर 2 3। अब इधर से गिनिए, मूल पेरेंट चेन तो ऊपर वाला हुआ, ठीक है, ये सीधी लाइन। इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 नंबर पे, इधर से 1 2 3 4 5 नंबर पे। नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दोनों ओर से 5 नंबर पर ही है और इधर से भी क्या है, 5 नंबर पर ही है। तो किधर से हम गिनती करेंगे, तभी हमें पता चलेगा इसका गिनती, जबकि हम इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। चलिए नाम लिखिए इसका, क्या होगा बताइए। 1 नंबर पर और 2 नंबर पर क्या है, 1 1 2 स्पेस डाई मैथिल। 1 और 2 पे क्या है, मेथिल है। इसके बाद बताइए कितना कार्बन है इसमें, गिना आपने 3, 3 को क्या बोलेंगे, प्रोप। इसके बाद क्या लगाएंगे, आइल, इसका नाम हुआ। अब इसको देखिए, इसमें जो है 1 नंबर पर कौन है, मेथिल है, क्या है, मेथिल। 1 नंबर पे मेथिल। इसके बाद आपने कितना कार्बन गिना, 3 कार्बन गिना, इसको क्या बोलेंगे, प्रोप। इसके बाद आइल, ठीक है। अब बताइए कैसे हम गिनती किधर से करें गिनती, कि इधर से करेंगे, खुद से दिमाग लगाना है। इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 पाता है, इधर से भी करते हैं तो 1 2 3 4 5 पाता है। किधर से करें, तब देखना है पहला लेटर, ठीक है। तो इसका अभी मैंने क्या बोला कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का डाई ट्राई टेट्रा भी देखा जाता है। देखिए पहले क्या है, डी, इसमें क्या है, एम है। बताइए अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है, पहले डी आ रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग किधर से गिनती करेंगे, इधर से। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब नाम लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए हम लिख देते हैं नाम तेज़ी से। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, कितने नंबर पर है, 5 नंबर पे। 5 स्पेस 1 2 स्पेस डाई मैथिल प्रोपिल, डब्बा बंद। फिर जो है इसका नाम लिखेंगे, कितने नंबर पर है, 9 नंबर पर। स्पेस 9 स्पेस डब्बा में लिखना है। 1 नंबर पर क्या है, मेथिल, 1 स्पेस मेथिल। इसके बाद कितना कार्बन आपने गिना, 3, 3 को क्या बोलेंगे, प्रोप। इसके बाद आइल। अब इसका वर्ड रूट लिख दीजिए, कितना कार्बन है इसमें, 13। 13 को क्या बोलते हैं, ट्राई डेक। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, क्या हो गया, एन, ट्राई डेक एन। समझ में आया, समझ में आया सबों को। स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो का लेंथ देख लेते हैं कितने मिनट का हुआ है। वीडियो हो गया है 55 मिनट। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं तेज़ी से, लंबा वीडियो हो गया है।
लंबा भी हुआ तो आप लोगों को समझ में निश्चित रूप से आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। सी 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 सी, ठीक है, इस तरह से मैंने जोड़ दिया, इस तरह से मैंने जोड़ दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इधर दिख रहा हो तो डाल देते हैं। यहाँ पर डाल दिए Cl, यहाँ पर डाल दिए I, ठीक है। फिर यहाँ पर एक मैंने कॉम्प्लेक्स डाल दिया। क्या डाल दिया? कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और ये बताइए क्या है? सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। SIMP लिख दी, SIMPLE, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। समझ जाइएगा, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट हुआ ये, ठीक है। अब बताइए किधर से गिनती करेंगे? सबसे पहले पैरेंट चेन ये हो गया, ठीक है। इधर से कितने नंबर पे? 1 2 3 नंबर पे। इधर से 1 2 3 4 नंबर पे। तो किधर से गिनती होगा? इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ये गिनती कैसे करते हैं ये प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया गया है। नेमिंग ऑफ एल्केन्स, वो निश्चित रूप से देख लीजिएगा, तब जाकर के आप लोगों का क्लियर होते जाएगा। एक एक वीडियो जो है आप लोग निश्चित रूप से देखिए शुरू से लेकर के, ठीक है। ये छठा वीडियो है। अब देखिए इसका नाम पहले हम लिख लेते हैं कॉम्प्लेक्स का, रफ में कॉम्प्लेक्स का नाम लिख लीजिए। तो ये 1 नंबर हो गया। अब किधर बढ़ेंगे? इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं और इधर भी आ सकते हैं, स्वतंत्र है, क्योंकि इधर भी एक ही कार्बन, इधर भी एक ही और इधर भी एक ही। तो इसका नाम मैंने दे दिया 2, ठीक है। कितना नाम दिया? 2। अब इसका जो है इसका नंबर 2, 1 नंबर और ये 2 नंबर। तो बताइए इसका नाम जो है कैसे आप लिखिएगा? तो 1 नंबर पर जो है 2 ठो है। 1 नंबर पे 1,1 स्पेस डाई मैथिल। 1 नंबर पे 2 कार्बन है, ये और ये। तो क्या लिखेंगे? 1,1 स्पेस डाई मैथिल, ठीक है, लिख दिया इसको। और इसका नाम क्या होगा? आइडो। इसका नाम क्या होगा? क्लोरो। अब रही बात अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर का, तो पहले जो है किसको लिखेंगे बताइए खुद से? ये I से शुरू होता है और ये C से शुरू होता है और ये D से शुरू होता है। किससे? D से। तो किसका नाम पहले लिखें? पहले ABCD में कौन आ रहा है? पहले Cl आ रहा है, ठीक है। D से पहले C आता है। तो ये कितने नंबर पर है? 10 नंबर पे। 10 नंबर पर क्या लिखेंगे? 10 स्पेस क्लोरो, 10 स्पेस क्लोरो स्पेस। इसके बाद किसका नाम लिखेंगे? यहाँ क्या है? D, और यहाँ पर क्या है? I। तो पहले कौन आता है? D आता है। तो इसको लिखिए, ये चूँकि कॉम्प्लेक्स है इसलिए इसको किस में लिखेंगे? ब्रैकेट में। कितने नंबर पर है? 9 नंबर पे। 9 स्पेस 1,1 स्पेस डाई मैथिल, डाई मैथिल, ठीक है। इसके बाद कौन बच गया? ये कितने नंबर पर है? 3 नंबर पे। स्पेस 3 स्पेस आइडो, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया। अब वर्ड रूट, कितना कार्बन गिना है? 13। 13 को क्या बोलते हैं? ट्राई डेक। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, क्या हो गया? N, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जो सीखे थे नेमिंग ऑफ एल्केन्स, उसको भी निश्चित रूप से देख लीजिएगा। और अगर यदि आप सीक्वेंस में देखते हैं तो समझने में आसानी होगी, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें हम लोग साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर सीखेंगे, ठीक है। धन्यवाद। अगर यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिएगा। चलिए इसी के साथ जो है आज का क्लास ऑफ होता है।